Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction on Nifty and Bank Nifty for 8th of October 20 and 24. और साथ ही साथ इस वीडियो में देखेंगे कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि आज मतलब ये है कि 10 या 10:30 बजे तक वीडियो आएगी कि मार्केट एक्चुअल में इतनी गिर क्यों रही है। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली एनालिसिस ही करते तो वही करेंगे, अपने लेवल्स देखते हैं उन्हीं पर ही फोकस करेंगे। बट जो शाम के टाइम वीडियो आने वाली उसमें एक क्लियर आपको व्यू मिलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स मूव टू द चार्ट। सो जो निफ्टी 50 के जो आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली है, दैट इज़ योर 24,795 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड आप बोल सकते हैं दैट इज़ अराउंड 218 पॉइंट डाउन है। एंड आप बोल सकते हैं 0.87, एक टाइम तो ऐसा था कि 1.2% निफ्टी 50 नीचे की ओर सरक चुका था। ठीक है, तो एवरेज क्लोजिंग क्या मिली, दैट इज़ 24,795 की एवरेज क्लोजिंग मिली हम लोग को। ठीक, आप देखेंगे मार्केट कुछ इस जगह ओपन होती है। अपना ये हाई जो हमारा कल का लेवल था जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ 25,127, इसके ऊपर जस्ट निकली, बट थोड़ा देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया। मैंने एक्चुअल में अपना ट्रेड प्लेस किया था पुट की साइड का, वो इस वाले लेवल पर ट्रेड पुट किया था। ठीक है, देन एक अच्छा खासा यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा कवर ये मिला जब मार्केट बहुत एक डायरेक्शन में गिर रही थी, तो मैंने इसको कैप्चर किया। देन इसके बाद में मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज किया। देन इसके बाद केवल और केवल मैं मार्केट को देख रहा था। देन इसके बाद एक रिवर्सल बहुत अच्छा देखने को मिला, देन कंटिन्यूस फिर से सेलिंग देखने को मिली। बट मेरा ये मानना है कि अभी मार्केट अपने आप को रेंज बाउंड कर रही है। रेंज बाउंड क्या कर रही है, मैंने आपको कल की वीडियो में, प्रीवियस डे की वीडियो में एक लेवल शो किया था, मतलब एक रेंज बताई थी कि हाँ हो क्या सकता है मार्केट में। एक बॉटम का लेवल मैंने अराउंड बताया था आपको, दैट इज़ 800 या 700। ठीक है, एंड टॉप का लेवल आपको बताया था दैट इज़ 25,200 का लेवल। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने आज जो कंटिन्यूस फॉल आ रहा था उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन, थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है। सो देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा निफ्टी 50 में। सो लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन हुई, तो बहुत अच्छे पॉइंट पर लेवल है, दैट इज़ 24,795 पर मार्केट ओपन होती है। ये हमारा लेवल है एक। ठीक है, प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया। सबसे पहला लेवल होगा हमारे पास 24,953, इट इज़ क्लोज टू 25,000। ठीक है, अब देखना यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 25,000 के जस्ट पास में ही लेवल है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे 25,000 पर OI डेटा किस तरीके से बन रहा है। और जो लीडिंग स्टॉक है, जो मैं 7 से 8 एक्चुअल में तो मैं वीडियो में 6 ही डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली अपने मॉनिटर पे 10 स्टॉक को मॉनिटर करता रहता हूँ कि उनमें प्राइस ऑफ एक्शन कैसा बन रहा है। तो उनमें कैसा प्राइस ऑफ एक्शन बनना है वो चीज़, एंड देन फ्यूचर चार्ट क्या बोल रहे हैं उसके बिहाफ पर आप थोड़ा सा डिस्कशन, मतलब अपने आप को डिसीजन लीजिएगा कि पुट या फिर कॉल के साइड में किस तरफ मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, पहला लेवल ये होगा, अगर इसको मार्केट तोड़ती देन 25,127, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। देन 25,335, देन 25,486, इट इज़ अराउंड 25,500 का लेवल। ये तो हो गया हमारे अपसाइड के लेवल्स। अगर ऊपर के लेवल और आपको चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो जाके देख सकते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट ओपन होती है यहाँ से नीचे क्यों टूटती, सबसे पहला लेवल होगा हमारे पास में यही, दैट इज़ 24,648 का लेवल। अगर मार्केट इसको तोड़ती है देन डायरेक्टली मूव करेंगे, दैट इज 24,500 पर। ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, राउंड ऑफ नंबर है। इसके नीचे का एक लेवल हमारे पास, दैट इज 24,453 का लेवल। इसको देखेंगे कि इस वाले लेवल पर किस तरीके से बिहेव करी। एक पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है क्या पता प्रेशर पड़े तो ये वाला लेवल टूटे आपका, बट हो सकता है कि रिवर्सल आपको ये वाले पॉइंट से देखने को मिल जाए 24,453। तो इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से वॉच आउट करिएगा। अगर ये भी मार्केट लेवल तोड़ती है देन 24,274, देन 24,112, देन 24,000 का एक नीचे में बॉटम सपोर्ट हम लोग को दिख रहा है। तो ये हो गया हमारी सेकंड कंडीशन। लेट्स मूव टू थर्ड कंडीशन,
देखेंगे थर्ड कंडीशन की बात अगर मैं बोलूँ तो अपर साइड में 25,000 एंड बॉटम साइड में अराउंड 24,500, ये एक रेंज रहेगी। प्ले आउट करने को मिलता है, बिल्कुल करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सपायरी है नहीं, तो मूवमेंट आपको स्लो बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की जो हमें आज एवरेज क्लोजिंग मिली है वो अराउंड मिली, दैट इज 50,478 की। दिस इज योर 50,478 की एवरेज क्लोजिंग मिली, अराउंड 1.91%, आप इसको बोल सकते हैं अराउंड 2% का डाउनफॉल मूवमेंट देखने को मिला है। अराउंड 983 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे की ओर मूवमेंट दिया है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि भाई बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा टूट रहा है। आप देखेंगे ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा, दैट इज 54,494 का, ये बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा। देन आप देखेंगे कंटिन्यूस सेलिंग देखने को, एक ये थोड़ा सा एक हाई जंप मिला था, लेकिन फिर भी वही वाली बात है, ये एक पर्टिकुलर लेवल दैट इज 52,318 से इसने नीचे को मूवमेंट दिखाया। बट आज जो मार्केट ने दिखाया, आप ये वाली कैंडल देखिएगा, सिंपल सी ये कैंडल देखिए, दिस इज 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और कितनी लंबी कैंडल देखने को मिली है। टॉप लेवल है दैट इज 51,000 अराउंड 600 के लेवल पर, एंड बॉटम लेवल आप देखें दैट इज 50,387। एक टाइम पॉजिटिव से सीधे निगेटिव, तो आप समझ रहे हैं कि कितना वोलेटाइल मार्केट चल रहा है और किस तरीके से FII अपना माल बेच रहे हैं, किस तरीके से वो ट्रैप कर रहे हैं कि हाँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो मैंने आज एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि हाँ, इन 3 दिनों में अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस का माल FII बेच चुके हैं। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता भाई 3 दिन में। अभी आज का डेटा आना बाकी है कि आज कितना माल बेच के जाएंगे ये लोग, तो बहुत बड़ा एक इशू है भाई। हम कब तक माल खरीदते रहेंगे भाई, कब तक? एक लिमिट है ना, हमारी भी तो एक लिमिट है कि हम वहाँ तक खरीद पाएंगे, देन फिर उसके बाद में क्या होगा। तो उसी चीज़ को देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। सो देख लेते हैं कि कल का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन हो, दैट इज लेवल क्या हमारे पास, दैट इज 50,478 का लेवल ओपन हो। देन इसके बाद में अपसाइड की ओर प्राइस एक्शन देगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल क्या है, दैट इज 50,500 का लेवल, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखेंगे इस वाले लेवल पे किस तरीके से प्राइस एक्शन बनना है। अगर ये वाला लेवल टूटता है देन 50,675, देन 50,921, देन 51,000, देन 51,271, देन 51,000 एंड अराउंड 500 का लेवल। इस वाले लेवल पर वॉच आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कंडीशन फर्स्ट। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। अगर मार्केट यहाँ से टूटती है नीचे की ओर, ठीक है, 400 से, तो देन आप देखेंगे कि ये अराउंड 500 पर ही है। हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर में जाए, देन 500 से रिजेक्शन ले, या तो फिर ऐसा हो कि यहीं से रिजेक्शन लेना चालू कर दे, ठीक है। तो हम नीचे का लेवल देखेंगे अराउंड दैट इज 50,387, देन 50,018 का लेवल। सो ये जो लेवल है, जो 50,018 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ठीक है। तो इस पर देखना किस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है। अगर ये यहाँ पर OI डेटा बहुत ज़्यादा बेकार बनता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जो पुट राइटर्स हैं वो देखेंगे अराउंड 1 लाख हैं अगेंस्ट 7,227, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इनफैक्ट अगर ऐसा हो कि जो कॉल राइटर्स हैं ये बहुत तेज़ी से अगर बढ़ना चालू हो गए, तो मेरे भाई ये लेवल को टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई, सेलिंग बहुत बड़े लेवल पर आ रही है, और जो सेलिंग आ रही है वो बड़े स्टॉक्स में आ रही है, HDFC, ICICI, SBI, ठीक है। तो इन स्टॉक्स में माल बेचा जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस हो रहा है मार्केट की अब क्या ही होगा क्या नहीं होगा। अभी तो पूरा का पूरा हफ्ता बचा हुआ है यार, अभी तो 4 दिन और ट्रेडिंग बची हुई है, ठीक है। तो ये होगा, अगर ये वाला लेवल मार्केट तोड़ती है, ठीक है, देन हम नीचे का लेवल देखेंगे दैट इज़ 49,648 की वो सीधा डायरेक्टली शिफ्ट करेंगे। भाई बीच में मेरे पास में कोई और लेवल है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर पहुँचे 50,000 का लेवल एक बहुत क्रूशियल लेवल है, अगर ये टूटता है तो इसका मतलब ये समझिएगा आप कि OI डेटा बहुत भयंकर तरीके से राइट हो रहा है,
ठीक है, डरने की बात तब होगी अगर 50,000 के नीचे जाता है तो। नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास में रिलायंस इंडस्ट्री एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 2741 की, और मैंने बताया था भाई साहब अगर ये लेवल 2800 अगर इसने तोड़ा तो भाई बहुत भयंकर का सेलिंग आ सकता है, और वही चीज़ हुआ। 2800 को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा एक टाइम के लिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली। नीचे का सपोर्ट है आपके पास 2700, एक्चुअली 2720 एंड 15, अगर ये लेवल टूटता है तो भाई मेरे 2700 को भी तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देन नीचे के लेवल्स देखेंगे 2600 और 2500 भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में TCS। यार एक चीज़ ये है कि IT सेक्टर थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है इन द सेंस दिखा रहा है, बाकी तो सबका डमाडोली चल रहा है। TCS अच्छा खासा होल्ड किया, एवरेज क्लोजिंग लिए 4227, जब तक 4200 के ऊपर में ट्रेड करा तब तक आप इसमें बुलिश रह सकते हैं। अगर ये वाला लेवल तोड़ता है तब देखेंगे क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में इन्फोसिस, बहुत अच्छा भाई, एक कंसोलिडेशन ये बॉटम के साइड में किया था, ठीक है, तब ये मार्केट ने बहुत अच्छा अपर साइड में मूवमेंट दिखाया था। अब ये आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बहुत प्यारा सा देखने को मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर ये 2000 के लेवल को भी तोड़े और 2200, 2300, 2400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में HDFC बैंक, कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर को तो बेहतरीन तरीके से तोड़ा जा रहा है भाई साहब, कोई मतलब रहम किया ही नहीं जा रहा। अराउंड 2.4%, 2.5% तोड़ा है भाई HDFC बैंक को। एवरेज क्लोजिंग लिए अराउंड 1617 की, जब तक ये 1600 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, कॉशियस होने की बात है, बिल्कुल है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये 1600 का लेवल, ठीक है। अगर ये 1600 का लेवल तोड़ेगा तो भाई मैं सीधे बोल रहा हूँ आपको 1400 के लेवल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में ICICI बैंक, एवरेज क्लोजिंग मिली 1233 की, अराउंड 0.5%, ये भी टूटा है थोड़ा सा, ठीक है। अपने एक रेजिस्टेंस आप बोलेंगे या फिर सपोर्ट, दैट इज़ 1250 से नीचे की ओर आया। आप देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन दिखाता है यहाँ पर भी। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास में SBI, कंटिन्यूस सेलिंग, एवरेज क्लोजिंग मिली अराउंड 770 के, अराउंड 3.26% टूटा है, 2.5%। एक टाइम पर तो भाई साहब 2.5% ये दिख रहा था। इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अब ये अपने एक 200 EMA के पास में आके रिवर्सल लिया इसने। अब देखते यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे बनना है, देखना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है यार, ये जो मेरी ब्लैक वाली लाइन है, ये 200 EMA है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, एज वेल एज यहाँ पर मेरा सपोर्ट भी है। अब देखें नीचे की ओर टूटता है, देन इसके बाद में ऊपर की ओर आता है। SBI जैसा प्राइस एक्शन बनाएगा मैं आपको बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।